अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एक स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है खतीजा नाम की, किस तरह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। सारी न्यूज़ क्या है इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको देती चलूँ कि ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है। फैसलाबाद के बड़े बिजनेसमैन हैं दानिश शेख करके नाम के, तो वहां हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने लड़की को अगवा किया और उनके साथ उनकी बेटी भी मुलव्विस थी। नाज़रीन, हद की बात तो ये होती है कि बेटी भी बाप के साथ मुलव्विस थी और उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया, फिर उसको टॉर्चर किया और उसकी वीडियोस बनाते रहे हैं। इसी सारे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि एक लड़की को आपने एक तो किडनैप किया, उसको टॉर्चर किया, उसकी वीडियोस बनाते रहे। वीडियोस में हम देख सकते हैं कि उसके बाल काटे गए, आईब्रोज, उसके बाद जो शूज थे उनको लिख करवाया गया और ये भी कहा गया कि तुम्हारी जबान भी नजर आनी चाहिए। किस तरह से आप इतने दिल दहला देने वाले वाक्यों को देखते हैं? देखें, ये हमारे माशरे की अक्कासी है, यानी कि हमारा माशरा अब इस निचली सतह पर आ गया है और ख़ास तौर से जो हमारी इलीट है, ये शेख दानिश साहब जो हैं, ये फैसलाबादी नहीं पाकिस्तान के भी बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होता है। इनका ज़ाहिर है अरबों खरबों रुपए का कारोबार करते हैं ये। तो ये हमारी जो इलीट है ये काम करती है अपनी प्राइवेट लाइफ में। ये एक उसका चेहरा है। इससे पहले एक इलीट का चेहरा आया था, आपको याद होगा, जाहिर जाफर की शक्ल में, वो भी एक इलीट है। तो ये हमारे इलीट्स ये करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में। और ये लड़की, ये बच्ची जो है, ये मेडिकल स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS की तालिबा है। तो इसका मतलब है ये भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती होगी और इसकी भी फैमिली वेल ऑफ होगी किसी ना किसी हद तक। तो जब ये इसके साथ करते होंगे तो आप सोचें कि ये जो इनके वर्कर्स होते होंगे, जो इनके अपने हाउसमेट्स होते होंगे, हाउस वर्कर्स होते होंगे, ये उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करते होंगे। और आप ये सोचें कि एक आदमी कितना कैलस हो सकता है अपनी प्राइवेट लाइफ में, जिसने अपनी बेटी की तरबियत ये की हो कि वो अपनी दोस्त के साथ ये जुल्म रवा रख रही हो, बल्कि ये नहीं कि बजाय इसके कि वो रोके अपने बाप को कि ये गलत हो रहा है, वो उनसे ज्यादा दो हाथ जाकर के काम कर रही थी। तो ये एक हमारी इलीट की मेंटालिटी है जिसका एक बहुत ही खतरनाक चेहरा है, भयानक चेहरा है जो ये सामने आया है। अच्छा शबीर साहब, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो शेख दानिश हैं, ये इनका ताल्लुक जो है वो नून लीग के रहनुमाओं से भी है। कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह के फाइनेंसर हैं, उनकी कैंपेन्स चलाने में बड़ा पैसा दिया है। अब तो यहाँ हम देखेंगे जो एलीट क्लास के लोग हैं, स्पेशली जिनका पॉलिटिकल लिंक भी होता है, तो क्या वो हर किसी के साथ इसी तरह जुल्म करते होंगे? क्या वो लोग जो अमीर नहीं होते, अपना जो है मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, तो बाकी जो नॉर्मल आवाम है उनको ये बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते और इतना जुल्म कर रहे होते हैं उनके साथ? देखें, ये जो शेख दानिश साहब हैं, जैसा कि आपने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब से बड़े इनके करीबी मरासिम हैं। ये उनके जो कैंपेन पोस्टर्स छपते हैं उसके ऊपर इनकी तस्वीरें होती हैं राना साहब के साथ। ये हमें बताया गया है प्राइवेटली लोगों ने वहाँ पे फैसलाबाद से कि इनको ठीक ठाक ये पैसे पंप इन करते हैं जब नून लीग की कैंपेन वहाँ चलती है या नून लीग की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है फैसलाबाद के अंदर। तो ये नॉन फेस है वहाँ पे नून लीग का। राना सनाउल्लाह साहब के इनके घरेलू मरासिम बताए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनका ये चेहरा कभी देखा है या नहीं देखा, लेकिन इतना हमें जरूर समझ में आता है कि हम जिस आदमी के साथ बैठते हैं हमें उसके बारे में ये जरूर अंदाजा हो जाता है कि उसकी मेंटालिटी या उसका टेम्परामेंट क्या है। तो अब ये यकीन कर लेना चाहिए। और जैसा कि एक इंग्लिश का बड़ा जबरदस्त प्रोवर्ब है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान अपने लोगों के साथ जिनके साथ वो रहता है उससे पहचाना जाता है। तो राना सना साहब को तो पहली फुर्सत में चाहिए कि अपने आप को डिस्टेंस करें इस आदमी से, वो खुल करके आए, कंडेम करें इस बात को जो शेख दानिश साहब ने किया है। ये मुझे कवी उम्मीद है कि अगर आज शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज की हुकूमत होती पंजाब में, तो ये साहब इतनी जल्दी सलाखों के पीछे नहीं होते जितनी जल्दी। ये जाहिर है PTI ने अपनी फुर्तियां दिखाई हैं थोड़ी, उनके हाथ एक
गोट लग गई, उन्होंने कहा कि बदला तो हमने चुकाना ही चुकाना है, तो ये बंदा है राना सनाउल्लाह का, इसको उठा के जेल में डाल दो। उसकी बेटी को भी डाल दिया, लेकिन किया तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है हमारे मुल्क में। इसका इंसाफ दिलवाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो राना सना साहब को चाहिए कि अपने आप को डिस्टेंस करें इससे, क्योंकि हर जगह आप देखें सोशल मीडिया पे उनके पोस्टर्स अब सर्कुलेट करना शुरू हो गए, और ये उनकी अपनी पॉलिटिकल जो स्टेचर है उसके लिए बड़ा जो है डैमेजिंग होगा। सबसे बड़ी बात, मरियम नवाज साहिबा जो है ऐसे मामलात के अंदर सबसे पहले सामने आती हैं जहां भी ह्यूमैनिटेरियन कोई इशू नजर आता है, तो इस मामले में तो उनको फौरी तौर पे सामने आना चाहिए। वो मिफ्ता इस्माइल को ट्वीट कर करके मशवरे देती रहती हैं कि ताजिरों के साथ जुल्म ना करो, पेट्रोल बम ना गिराओ। वो कम से कम एक ट्वीट करके राना सनाउल्लाह को मशवरा दे दें कि भाई इस आदमी से अपने आप को दूर करो, या ये कह दें कि इस आदमी का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, होंगी नहीं होंगी, मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, इसके अलावा जो आपने बात की है कि ये पॉलिटिकल उस पर किया जा रहा है, तो यही चीज सामने आ रही है कि देखिए अभी तो पीटीआई ने क्योंकि फौरी तौर पर इनके जो मुलजमान मुलव्विस थे 6 मुलजमान उनको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ ये जो वाकया ये पहली बार नहीं हुआ होगा, जिस तरह से उन्होंने वीडियोस बनाई और ये धमकी भी दी गई है कि हम जो है मजीद वीडियोस बाद में लीक कर देंगे। सोशल मीडिया पे खुद इन्होंने ये वीडियोस लीक किए हैं। आप सोचेंगे वो कितने निडर होंगे, कितने, बिल्कुल उनको किसी चीज का खौफ नहीं होगा कि उन्होंने जुल्म किया, एक तो लड़की के साथ उसके बाल काटे, इतना उसको गालियां देते रहे, ह्यूमिलेट किया, और उसके बाद वीडियोस भी बनाते रहे, और फिर ये भी धमकी देते रहे कि हम ये लीक भी कर देंगे। तो ये वाकया पहली बार तो नहीं हुआ होगा, इससे कबल भी जो है वो इस किस्म की हरकतें कर चुके होंगे। देखें, ये एक फ्यूडल मेंटालिटी होती है। ये देखें, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वाकया फैसलाबाद में हुआ है। फैसलाबाद गो के पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। शेख दानिश साहब जो हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि पंजाब है या सिंध में भी, कराची में भी फ्यूडल मेंटालिटी होती है, इन लोगों का कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो फ्यूडल ही होता है, और ये उस मेंटालिटी को कैरी ओवर कर रहे होते हैं अपने फोरफादर्स से। तो ये आज के दौर में भी ये समझते हैं कि जो आदमी इनकी बात ना सुने, बात ना माने, उसके साथ ये सलूक कर गुजरो। आपको याद होगा एक बच्ची अभी तैयबा थी, उसका इस्लामाबाद में मामला हुआ था, उसका बड़ा मशहूर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था, वो घर पे मुलाजमा थी, उसको मारा पीटा गया। अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया था, बच्ची ने खाना खा लिया निकाल करके, उसको मारा पीटा गया। तो ये एक मेंटालिटी होती है, ये, और ये मेंटालिटी जो है ये हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, बहुत बुरी तरह से सरायत कर गई है। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक इंतहाई भयानक मामला है, भयानक इन अ सेंस कि इन साहब के बारे में मुझे पता चला है कि ये कुछ ऐसी ही मेंटालिटी रखते हैं, और इनकी रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि ये शादियां करना पसंद करते हैं, और अगर शादियां करना पसंद भी करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, तो अगर जिससे रिश्ता भेजें, रिश्ता एक्सेप्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह करें शादी। लेकिन जहां इनकार हो जाए वहां पर ये जो जुल्म रवा रखा गया है, ये तो किसी तरह से भी इसको कोई कॉन्डोन नहीं करेगा, कोई भी इसकी हिमायत नहीं करेगा। ये है ये मामला जो कि इसको संगीन बनाता है, और ये अपनी ही बेटी की दोस्त से शादी करना चाह रहे थे, और अगर इनकार हो गया तो बेटी को साथ मिलाकर इन्होंने ये जुल्म किया है। तो ये है ये भयानक खेल। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि अदालतें इसके ऊपर तेजी से काम करेंगी, पुलिस अपना चालान मुकम्मल करेगी, अदालत इस केस को तेजी से चलाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कि कोई बईद नहीं है कि कल को वो बच्ची जो खतीजा है उसकी एक वीडियो आ जाए कि जी वो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैंने माफ किया, अल्लाह अल्लाह खैर सुना। जी नाज़रीन, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए जब भी इस किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं कि अगली इस किस्म की कोई खबर हमारे सामने ना आए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि माशरे में बुराइयां जो है वो मजीद बढ़ती जा रही होती हैं। कोई ना कोई हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई केस हमारे सामने आ रहा होता है, और बद से बदतर जो है ना इस किस्म के लोग हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि अल्लाह जो है वो सबको हिदायत दे, इस किस्म के मजीद केसेस हमारे सामने ना आए, और हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं ये भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।